हाँ जी, सत श्री अकाल गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लच के बारे में। सो गाइस, आप लोगों को पता ही होगा जो क्लच प्लेट्स होती हैं बाइक में, उसके ऊपर जो है कंपनी कोई भी वारंटी नहीं देती है। जैसा कि इंजन के ऊपर आपको 5 ईयर्स की वारंटी मिल जाती है और इलेक्ट्रॉनिक सामान जो होता है बाइक में उसके ऊपर भी आपको वारंटी मिल जाती है, पर आपको जो है क्लच प्लेट्स की वारंटी नहीं मिलती। सो ये इसलिए होता है कि क्लच प्लेट्स की कोई लाइफ नहीं होती है। सो अगर आपको बाइक अच्छे से चलानी आती है तो आप जो है क्लच प्लेट जो है 1-1 लाख किलोमीटर भी चला दोगे। सो आपको अगर क्लच अच्छे से यूज करना नहीं आता है तो आप आपकी बाइक की क्लच प्लेटें जल्दी खराब कर दोगे। कई बंदे होते हैं वो आपको बोलेंगे कि हर 25,000 किलोमीटर के बाद क्लच प्लेट्स चेंज कराओ, पर ऐसा नहीं होता गाइस। सो वीडियो को शुरू करते हैं और आपको मैं बताता हूँ कुछ पॉइंट्स क्लच के ऊपर जो आपको अवॉइड करने हैं जब भी आप राइड करो बाइक को। सो शुरू करते हैं गाइस इस वीडियो को। सो गाइस, फर्स्ट पॉइंट से हम बात कर लेते हैं। वो पॉइंट है कि कई बंदे होते हैं जो बाइक न्यू चलानी सीखते हैं और जो ऐसे 2 उंगलियां वो हमेशा क्लच के ऊपर रेस्ट करके रखते हैं, क्योंकि कई बंदे होते हैं जिनके हाथ छोटे होते हैं या लीवर्स बड़े होते हैं, तो एकदम से हाथ नहीं पहुंचता क्लच के ऊपर, तो वो थोड़ा सा ना क्लच को प्रेस करके रखते हैं, मतलब ऐसे दबा के रखते हैं फिर बाइक चलाते हैं। सो ऐसा आपको नहीं करना है। जब भी क्लच के ऊपर आपको फिंगर्स तभी रखनी है अगर आप जो है या तो कोई रेस वगैरह कर रहे हो, आपको जो है थोड़ी देर में गियर्स चेंज करने हैं, या फिर आप जो है ऑफ रोडिंग कर रहे हो उसमें आपको ज़रूरत पड़ सकती है ऐसे उंगली रखने में। पर जब आप हाईवे राइड्स कर रहे हो या नॉर्मल राइडिंग करनी हो ना, तब आपको क्लच के ऊपर हाथ नहीं रखना है, मतलब आपको सिर्फ गियर चेंज करना है और क्लच को छोड़ देना है, ठीक है गाइस। क्योंकि जो न्यू राइडर्स होते हैं वो ये गलती बहुत ज़्यादा करते हैं कि क्लच के ऊपर हाथ रख के चलाते हैं। ऐसी जो आपकी क्लच प्लेट्स है वो जल्दी बर्न होगी और फिर आपको आएगा मोटा खर्चा। ये गाड़ी देखो गाइस कितनी साफ है, लगता है भाई ने 1 साल से बाहर ही नहीं निकाली। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सो कई लोग जो हैं गाइस वो जैसे बाइक को जो है न्यू सीखते हैं और बाइक को चलाना शुरू करते हैं, तो वो कैसी चीज़ करते हैं जैसे कि बाइक को जब उठाते हैं ना तो वो पूरा क्लच नहीं छोड़ेंगे, मतलब आधा छोड़ेंगे और रेस ज़्यादा देंगे, मतलब बाइक को स्मूथली वो उठाते नहीं है, मतलब एकदम से या तो वो एकदम से क्लच छोड़ के रेस देंगे या फिर वो क्लच थोड़ा छोड़ेंगे और रेस ज़्यादा दे जाएंगे। सो इससे भी गाइस आपके जो क्लच हैं वो बर्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो क्लच है वो प्रेस हुआ है और आप जो है वो रेस दे जा रहे हो, तो उससे जो है क्लच बर्न होता है, अननेसेसरी उसमें फ्रिक्शंस आते हैं। सो उसकी वजह से आपको क्लच प्लेट जो है वो जल्दी चेंज करानी पड़ सकती है। सो अभी हम सिटी में आ चुके हैं। सिटी मीन्स ट्रैफिक। लिमिटर की बात बहुत बढ़िया लगती है मुझे। किस को गाइस लिमिटर की आवाज़ बढ़िया लगती है मुझे बताना। कई बार ऐसा होता है मैं अर्बन मोड में बाइक रखता हूँ और इसका लिमिटर मार के नीचे आ जाता हूँ। जैसे अभी बाइक अर्बन मोड में है, मैं आपको बताता हूँ, देखना ये आवाज़ मुझे बहुत बढ़िया लगती है। अभी बात गाइस हम कर रहे थे कि क्लच को है आपको स्मूथली ऑपरेट करना चाहिए, मतलब झटके से क्लच को छोड़ना नहीं चाहिए और या फिर क्लच दबाकर आपको ज़्यादा रेस नहीं देनी चाहिए, उससे जो है वो क्लच बर्न होता है। सो अभी हम गाइस बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सो वो है गाइस, हाँ, विदाउट क्लच शिफ्टिंग गियर्स, बिना क्लच के शिफ्ट करना। मतलब कई बंदे होते हैं वो क्लच यूज़ नहीं करते, मतलब ऐसे शिफ्टिंग हो जाती है, उनको पता है कि ऐसे शिफ्टिंग होती है, पर वो ज़्यादा कर देते हैं उसे, मतलब डाउन शिफ्ट भी बिना क्लच के करेंगे। और जैसे कि आप देखो अभी मैं क्लच का यूज़ नहीं कर रहा हूँ और गियर चेंज हो गया, तो ऐसे हो जाता है कि पर इसकी एक टेक्निक है। मगर अगर आप तो अप शिफ्ट करेंगे, अप शिफ्ट करने में कोई दिक्कत नहीं। अगर आप डाउन शिफ्ट करते हो ना विदाउट क्लच, तो उसमें दिक्कत है, उसमें आपको जो है क्लच के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। क्लच के ऊपर ही नहीं, आपके जो पिस्टन है उसके ऊपर भी बहुत स्ट्रेस पड़ता है अगर आप ऐसे करते हो। सो गाइस, ये चीज़ अवॉइड करना आप अपनी बाइक में बिल्कुल भी मत करना। सो वैसे तो आप क्लचलेस डाउन शिफ्ट भी कर सकते हो, पर उसके लिए आपको थोड़ा सा थ्रोटल ज़्यादा देना पड़ेगा, पर उसकी टेक्निक गाइस अलग ही है, वो करना थोड़ा मुश्किल है। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप मत ही करना, ऐसे पंगे मत ही लेना बाइक से अगर आपको क्लच प्लेट्स अपनी सलामत चाहिए, क्योंकि अगर गाइस आप क्लच प्लेट्स जो है वो सही नहीं होगी ना तो आपकी बाइक की पिकअप भी नहीं मिलेगी और आपको जो एवरेज भी नहीं मिलेगी, तो आपको मेनली बाइक चलाने में मज़ा नहीं आएगा अगर आपकी क्लच प्लेट जो है वो ख़राब होगी।
तो क्लच प्लेट्स का सही होना गाइस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी लॉन्ग राइड पर जाते हो और क्लच प्लेट्स ख़राब है तो रिस्क बना रहता है कि वो क्लच प्लेट्स ख़राब हो और आपका क्लच काम करना बंद कर दे। प्लेट्स के साथ साथ आपके इंजन में और भी चीज़ें डैमेज हो जाएंगी। इसको यूज़ करना भी आना चाहिए आपको। सो अभी बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सो कई बंदे होते हैं जिसको रेव मैचिंग नहीं आती, सो वो गियर डाउन करने के लिए गियर डाउन करते हैं और क्लच को ऐसे छोड़ देते हैं। ऐसे छोड़ने पर इंजन पर भी बहुत स्ट्रेस आता है, मतलब बिना क्लच यूज़ करे आप डाउन शिफ्ट मारते ना, ये काइंड ऑफ वैसा ही हो जाता है, वैसे ही सीन बन जाता है आपके इंजन के लिए। क्योंकि देखो मैं गियर डाउन कर रहा हूँ और कैसे झटका पड़ा है, मतलब बाइक मुझे आगे को फेंक रही है, ऐसे झटका पड़ रहा है। तो ऐसा भी गाइस आपको नहीं करना है। इसके ऊपर एक मैंने वीडियो बनाई है कि आप कैसे रेव मैचिंग करके इसको जो है अच्छी तरह से कर सकते हो। सो जिन बाइक्स में क्विक शिफ्ट रहता है उसमें तो ज़रूरत नहीं है। अब थर्ड गियर में है, मैं डाउन शिफ्ट मारता हूँ, देखो झटका पड़ा है, और वैसे ही मैं रेव मैचिंग के साथ करता हूँ, कोई झटका नहीं। पहला गियर कोई झटका नहीं, न्यूट्रल होगी बाइक, सॉरी। सो ये दूसरा है, पहला गियर भी मैंने डाल लिया पर कोई झटका नहीं पड़ा। तो रेव मैचिंग अगर आपको बस नहीं आती ना तो आप सीख लीजिए। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो थोड़ी वीडियो पुरानी हो चुकी है। सो अगर आप चाहते हो तो उसके ऊपर मैं एक और वीडियो बना देता हूँ इन अ डिटेल वे। क्योंकि जब मैंने पहले वीडियो बनाई थी तब मैंने यूट्यूब नया शुरू किया था, तो थोड़ा सा गाइस आपको पता ही है, जब आप बंदा नया यूट्यूब शुरू करता है तो उसको थोड़ी सी बोलने में दिक्कत आती है और वो इतने पॉइंट्स अच्छी तरह से नहीं समझा सकता, जैसा कि जब उसे थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है तब वो समझा पाता है। सो वैसे तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, पर अगर आप चाहते हो तो कमेंट करना, मैं एक और वीडियो बना दूंगा तो जिसमें मैं और ज़्यादा डिटेल वे में बताऊंगा कि आप कैसे रेव मैचिंग कर सकते हो अच्छी तरह से, जैसा कि मैंने किया। मैं रेव मैचिंग का बहुत यूज़ करता हूँ, बहुत ही यूज़फुल चीज़ है आपकी। भाई थोड़ा सा अंडर ब्रिज बड़ा होता ना तो और मज़ा आता है, ये शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो क्लच के रिलेटेड नहीं है, वो सर्विस सेंटर के रिलेटेड है। मतलब कि कई बंदों के साथ ऐसा होता है, मतलब उनकी क्लच प्लेटें अभी बची होती हैं, मतलब सही कंडीशन में होती है, मतलब फिर भी सर्विस सेंटर वाले बोल देते हैं कि आपकी बाइक 25,000 किलोमीटर चल चुकी है, अब आपकी क्लच प्लेटें वो फूक चुकी हैं, तो अब अपनी क्लच प्लेटें चेंज करा दो। या फिर वो ऐसा बोल देते हैं कि आपकी बाइक अब इतने किलोमीटर चल चुकी है, कंपनी रिकमेंड करती है कि इतने किलोमीटर बाद क्लच प्लेट चेंज करा लो, तो आप भी अब चेंज करा दो। तो कई बंदे होते हैं उनकी बात मान लेते हैं और क्लच प्लेटें नजायज़ ही चेंज करा लेते हैं, कोई ज़रूरत होती भी नहीं है। सो गाइस इस पॉइंट का भी आप ध्यान रखना कि अगर आप सर्विस सेंटर जाओ ना तो जो क्लच प्लेट्स हैं, अगर आपको लगे कि हाँ बाइक की पिकअप कम हो गया है या फिर अच्छी तरह से चल नहीं रही बाइक, तब आप चेंज कराओ। अगर वो बोलते हैं ना कि इतने किलोमीटर इतने इंटरवल पर, इतने किलोमीटर के इंटरवल पर आपके क्लच प्लेट चेंज होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तो वैसे ही बकवास मारते हैं। क्लच प्लेट की कोई लाइफ नहीं होती, वो आपके ऊपर होता है आप उसे कैसे मेंटेन करते हो। सो अगर तो वो ये बात बोलता है ना कि कंपनी ने बोला है इतने किलोमीटर पर चेंज होगी, तो फिर तो बिल्कुल ही मत कराओ। सिर्फ वो आपसे पैसे ठगने के लिए ऐसा बोल रहा है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती क्लच प्लेट इतनी जल्दी चेंज कराने की, जब तक कि आपकी बाइक जो है वो ऑफ रोडिंग नहीं है। सो कई होते हैं जिनकी बाइक ऑफ रोडिंग होती है, ऑफ रोडिंग में गाइस आपकी क्लच प्लेटें जानी ही जानी है, उसमें आपको कोई ऐसा नहीं है कि आप ध्यान से चलाओ तो आपकी क्लच प्लेट बच जाएंगी, नहीं गाइस। क्योंकि जो बंदा बाइक से ऑफ रोडिंग करता है ना उसकी क्लच प्लेटें जानी ही जानी है, क्योंकि गाइस ऑफ रोडिंग में क्लच का बहुत यूज़ होता है। क्लच हाफ दबाकर आपको रेस ज़्यादा देनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है बहुत गंदी जगह बाइक फंस जाती है, उसको उस जगह से निकालने के लिए बहुत रेस देनी पड़ती है, क्लच का यूज़ करना पड़ता है, तो उसमें तो गाइस आपकी बाइक ख़राब होनी है। सो गाइस अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो कि है बाइक होती है गियर में और वो रेसे देने लग पड़ता है, मतलब जिन्होंने एग्जॉस्ट वगैरह लगाए होते हैं, या कई बंदे ऐसे होते हैं जिन्हें रेसे देने का शौक़ होता है या थ्रॉटल देने का शौक़ होता है ना, वो ऐसा करते हैं कि वो बाइक को न्यूट्रल नहीं करते ज़्यादातर टाइम, मतलब या उन्हें पता नहीं होता इस चीज़ के बारे में, तो क्लच दबा के ना वो हाई रेविंग करते हैं इंजन को खड़े। तो ऐसा कैसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्लच अगर आप दबाते हो और इंजन को हाई रेवर करते हो ना तो उसमें फ्रिक्शन पैदा होता है क्लच प्लेट्स के अंदर। सो ऐसा कैसे बिल्कुल ही मत करना। जो कई सुपर बाइक वाले भी होते हैं या कई नॉर्मल बाइक से जैसे अपाचे हो गई, R15 वगैरह, सो किसी भी बाइक में गाइस आप क्लच को पकड़कर रेव मत करना इंजन को, क्योंकि इससे जो आपकी क्लच प्लेट जो है वो बर्न होती है। और जो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है गाइस इसके क्लच के ऊपर, वो है कि आपका इंजन ऑयल लेवल प्रॉपर ना होना। अगर आपका इंजन ऑयल लेवल प्रॉपर नहीं है ना, या इंजन ऑयल ज़्यादा है या कम है,
तो उसकी वजह से आपके क्लच के ऊपर इफेक्ट आएगा, क्योंकि आजकल की बाइक्स में ना ज़्यादातर वेट क्लच यूज़ होते हैं जिसमें इंजन ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपकी बाइक में इंजन ऑयल कम है या ज़्यादा है तो या तो वो ज़्यादा वेट हो जाएगा और आपको फ्रिक्शंस बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी, पिकअप वगैरह कम हो जाएगी। अगर इंजन ऑयल कम हो तो वो ज़्यादा सूख जाएगा क्लच, तो उसकी वजह से क्लच में जो है फ्रिक्शन ज़्यादा होगी और आपका क्लच प्लेट्स जो है वो डैमेज होगी जल्दी। सो गाइस इस वीडियो को भी यही खत्म करते हैं। मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए आप उस पॉइंट्स का ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप वो पॉइंट्स फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी बाइक की क्लच प्लेट्स जो है वो डैमेज हो जाएंगी जल्दी। और क्लच प्लेट्स की आपको पता है कि वारंटी भी नहीं होती, तो इसके ऊपर कोई भी कंपनी वारंटी नहीं देती है। अकेली टीवीएस नहीं, कोई भी कंपनी, होंडा वगैरह जो सी मर्जी ला लो, इस पर क्लच प्लेट्स के ऊपर कोई भी कंपनी वारंटी नहीं देती। तो आप इस पॉइंट्स का ध्यान रखना और अपने क्लच प्लेट्स को बाहर होने से बचाना। सो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।